Assalamualaikum grade 7th. How are you class? Is everybody fine and good? Yes, I hope so. Okay grade 7, we have completed our first chapter, the first chapter of social study, right? So now we are going to start our new chapter, that is climatic region of the Muslim world. So get your books and be ready. Okay? Okay grade 7th, as we know that in this chapter we will discuss climatic region of the Muslim world. So first we have to know what is the difference between climate and weather, right? So let's discuss it. Okay, so did you get any idea from this picture? आपको क्या नजर आ रहा है इस पिक्चर में? Grade 7, as we know that some days are hot and sunny, some days are wet, and sometimes it rains, sometimes there are hot and dry winds blowing, sometimes there are thunderstorm, right? So ये जो changes होते हैं, so these are weather changes. ठीक है, मैं आपको weather in climate में difference बता रही हूँ कि for example हम सुबह उठते हैं तो हमें क्लाउडी नज़र आता है, ठीक है, मौसम क्लाउडी होता है। फिर जब हम दोपहर के टाइम पे देखते हैं तो सनी हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है, और कभी ऐसा भी हो जाता है कि उसी दिन बारिश भी होने लगती है। तो ये सारे जो चेंजेस है ये वेदर चेंजेस है, ठीक है। तो हमें पता है कि वेदर की जो चेंजेस होती है वो डे टू डे भी होती है, फ्रॉम टाइम टू टाइम भी होती है, इवन फ्रॉम मिनट टू मिनट। मतलब कि जो वेदर जो है वो जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है। जो जल्दी जल्दी चेंजेस हमें नजर आते हैं ये वेदर चेंजेस कहते हैं, ठीक है। So weather is defined as the changing condition of a place which may change from time to time, from day to day, or even from minute to minute. तो कभी कभार we have sunny, sometimes we have partly sunny, or sometimes we have thunderstorm, and sometimes we have snowfall if we are living in a hill station. ठीक है, तो weather में जो changes आते हैं ये जल्दी जल्दी आते हैं, ठीक है। अब हम climate की तरफ आते हैं कि what is the difference between climate and weather, right? ओके, सो क्लाइमेट को हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, द वेदर कंडीशन प्रिवेल इन एरिया फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कि क्लाइमेट में जो चेंज आता है वो एक मतलब वो जल्दी नहीं आता। क्लाइमेट एक तवील अरसे तक रहने वाली कंडीशन का नाम है, ठीक है। और ये ऐसी कंडीशन है जो सालों साल रहती है, मतलब जल्दी चेंज नहीं होती। तो कोई भी जो है वो ऐसी वेदर कंडीशन जो चेंज नहीं होती और जो तवील अरसे तक रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। समझ आई कि मतलब वेदर की जो चेंजेस है वो दिन ब दिन वक्त ब वक्त लम्हा ब लम्हा होते हैं, लेकिन क्लाइमेट में चेंज जो है वो जल्दी नहीं आता। कभी कभार ये सालों सालों तक जो है वो उसकी कंडीशन सेम रहती है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो थोड़े से आपको डिफरेंस नज़र आ रहे हैं कि मतलब वेदर में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड अगर हम क्लाइमेट में देखें सो इट डजंट चेंज। ओके ओके, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको डिजर्ट का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि डिजर्ट का जो क्लाइमेट होता है वो ड्राई रहता है, ठीक है। ये हमें पता है कि वह ड्राई क्लाइमेट होता है। तो कभी ऐसा भी हो जाता है कि मतलब जो है वो सहरा में बारिश होने लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब बारिश से उसका क्लाइमेट चेंज हुआ, बारिश से उसका वेदर चेंज हो जाता है। थोड़ी सी जो है वो खुशगवार मौसम होने लगता है, लेकिन नेक्स्ट डे फिर वही जो है वो ड्राइनेस होती है, क्योंकि डिजर्ट का क्लाइमेट जो है वो ड्राई रहता है। वेदर में कभी कभार बारिश होने की वजह से चेंज आ जाता है, लेकिन क्लाइमेट ड्राई ही रहता है। तो आई होप कि आपको जो है वो वेदर और क्लाइमेट में जो डिफरेंस है वो आपको समझ आया होगा। ओके, सो अब हमें तो पता चला कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, हमें समझ में आया। और वेदर और क्लाइमेट क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये भी हम जान गए। अब हमने देखना है कि क्लाइमेट वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट पर असरअंदाज होते हैं, यानी क्लाइमेट पर असरअंदाज होने वाले अवामिल जो है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर यहाँ पर अगर आप देख ले तो सबसे पहले जो आपको जो ब्लू वाला पोर्शन नजर आ रहा है ये पोलर जोन है, फिर इसके बाद टेम्परेट, और फिर उसके बाद टोरेड जोन, और ये सेंटर में इक्वेटर है। तो जितना हम इक्वेटर के नजदीक होंगे, इक्वेटर के करीब होंगे, इतना ही उन इलाकों का जो क्लाइमेट होगा वो गर्म होगा, टेम्परेचर हाई होगा। और जितना हम इससे दूर जाएंगे तो टेम्परेट जोन में फिर क्या होगा, मौसम जो है, क्लाइमेट जो है वो नॉर्मल ही रहेगा। और अगर जब हम पोलर जोन की तरफ जाते हैं तो वहां पर बिल्कुल जो सन की जो रेज है वो नहीं पड़ती, वहां पर सालों साल जो है वो क्या रहती है, जो स्नो है
या जो बर्फ है वो जमी रहती है। तो इक्वेटर के साथ जितने भी इलाके हैं, इस वजह से कि मतलब सूरज की जो शुआएं है या सूरज की जो रेस है वो डायरेक्टली पड़ती है, इसलिए वहाँ का जो टेम्परेचर हाई रहता है। फिर टेम्परेट जोन तक जो है वो सूरज की रेस जो है वो ज़्यादा नहीं पहुँचती, इस तरह वो, इसलिए वहाँ पर टेम्परेट जो है वो मौसम जो है, क्लाइमेट जो है वो मुतदिल ही रहता है। पोलर जोन तक बिल्कुल नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पर सारों साल क्या रहती है, बारिश होती है और साथ में जो है वो स्नो होता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि क्लाइमेट पर एक अहम चीज जो इफेक्ट करती है वो क्या है, ये इक्वेटर के मतलब नजदीक, नियरनेस टू द इक्वेटर। ठीक है, ओके। सेकंड फैक्टर क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब है कि मतलब हम जितना हाइट पे जाएंगे, जितना हम बुलंदी की तरफ जाएंगे, जितना हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। ठीक है, मतलब जितना हम ऊपर पहाड़ों की तरफ चढ़ते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, सर्दी होने लगती है। और जितना हम सी लेवल के करीब आते हैं और नीचे आते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहता है। ठीक है, सो इट इज आल्सो द नेक्स्ट फैक्टर जिसकी वजह से हमारा जो है क्लाइमेट चेंज हो जाता है। जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही जो है टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और जितना हम नीचे आएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो एल्टीट्यूड इज द नेक्स्ट फैक्टर। ओके, ओके, ग्रेड 7 हमने वेदर एंड क्लाइमेट में जो डिफरेंसेस है उसको हमने स्टडी किया। इसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है उसको भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। सो ग्रेड 7 द मुस्लिम वर्ल्ड इज आल्सो डिवाइडेड इनटू क्लाइमेटिक रीजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर। ओके, द मुस्लिम वर्ल्ड और द मुस्लिम कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 8 रीजन्स अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेटिक कंडीशन। मुस्लिम जितनी भी कंट्रीज है उनको जो है वो 8 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। उनके क्लाइमेटिक कंडीशन को देखकर उनको 8 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। अब एक एक का जो हम थोड़ी सी जो है वो एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है डिजर्ट। तो डिजर्ट जैसा कि हमें पता है कि डिजर्ट का क्लाइमेट कैसे रहता है, हॉट एंड ड्राई रहता है, रेनफॉल नहीं होता, अगर रेनफॉल हो भी जाए तो बहुत कम होता है, जो एग्रीकल्चर या ज़राअत के लिए मुनासिब नहीं होता। और मैं आपको ये बताती जाऊँ कि मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है, मुस्लिम कंट्रीज, उसमें तकरीबन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो जितनी भी डिजर्ट है वो मुस्लिम कंट्रीज में है या मुस्लिम वर्ल्ड में है। ठीक है, सो दुनिया की तकरीबन जो है वो 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर डिजर्ट आर इन द मुस्लिम कंट्रीज। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी उनके नेम्स बताती जाऊंगी, लेकिन हमें पता चला कि मुस्लिम जितनी भी कंट्रीज है उन्होंने सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो सहरा का है। ठीक है, उनमें ज्यादा से ज्यादा पार्ट सहरा का है। ठीक है, डिजर्ट का है। हमारे पास है सहारा डिजर्ट इन अफ्रीका। सहारा डिजर्ट जो लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड है, और ये तकरीबन दुनिया के डिजर्ट का 60% हिस्सा कवर करता है। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड डिजर्ट इन पाकिस्तान, सोमाली डिजर्ट इन अफ्रीका, दश्तिलूत इन ईरान एंड सो ऑन। ओके, मैं आपको सहारा डिजर्ट का पिक देगा। Okay, so this is Sahara Desert, okay, the largest and hot desert in the world. So हमें पता चला कि डिजर्ट क्या है। डिजर्ट का क्लाइमेट हॉट रहता है, ड्राई रहता है, रेनफॉल नहीं होता, और मुस्लिम वर्ल्ड का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो डिजर्ट पर मुश्तमिल है। ओके, ग्रेट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है सिमी डिजर्ट इन स्क्रबलैंड। ठीक है, मैं आपको ये बताऊँ कि ये सिमी डिजर्ट इन स्क्रबलैंड, इसका टेम्परेचर जो होता है हॉट होता है ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड रहता है ड्यूरिंग नाइट टाइम। ठीक है, रेनफॉल जो होता है, बारिश जो होती है बहुत कम होती है। ठीक है, यहाँ पर भी मेंशन है कि डे टाइम टेम्परेचर इज हाई एंड द नाइट आर ऑफन कूल। ठीक है, वेजिटेशन मतलब जो नेचुरल वेजिटेशन या जो प्लांट्स पौधे होते हैं वो उसमें कैसे होते हैं, सो कोर्स एंड टफ प्लांट। ओके, कि बहुत ही सख्त और बहुत ही टफ किस्म के जो प्लांट्स जो है वो उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो रेनफॉल बहुत कम होती है। सो इसकी वजह से हमें पौधे ज़्यादा नज़र नहीं आते, लेकिन अगर कोई वेजिटेशन या प्लांट्स होती भी है तो वो बहुत टफ होते हैं और बहुत कोर्स होते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या होता है, यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं तो उनका ऑक्यूपेशन पेशा क्या होता है, वो भेड़ बकरियाँ चराते हैं। ठीक है, और उन्हीं जानवरों के खाल और चमड़ों से फिर मुख्तलिफ
चीज़ें जो है वो बनाए जाते हैं, जैसे कारपेट वगैरह। ठीक है, तो सिर्फ सिंपल सी रिजल्ट की जो है वो कुछ पॉइंट्स हमने जहन में रखने हैं कि इनमें क्या होता है कि बारिश जो है वो की कमी होती है, टेम्परेचर जो है वो डे टाइम बहुत हाई रहता है, रात को थोड़ा सा जो है वो लो हो जाता है। प्लांट्स इसमें बहुत टफ प्लांट्स होते हैं और इनकी जो है वो रूट बहुत लॉन्ग रहती है, और इन्हीं प्लांट्स की वजह से डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कारपेट्स वगैरह। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्यूपेशन लोगों का पेशा क्या रहता है, तो लोग जो है वो गोट एंड शिप, ये पेड़ बकरियाँ चराते हैं। ठीक है, सो दीज आर the some of the characteristic of semi-desert in scrubland, right? All right, grade 7. So the third one is tropical grassland. So we are going to study some of its characteristic, right? Okay, so first we have to discuss the location. Okay, so tropical grassland जो है ये कहाँ पर located है, ये इक्वेटर के नज़दीक होते हैं। ये तकरीबन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो हमारे साथ इमेजिनरी लाइन्स है, ठीक है, ये उनके दरमियान में होते हैं। ठीक है, और दे कवर मच ऑफ अफ्रीका एज वेल एज लार्ज एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड इंडिया, राइट। सो ये उसकी लोकेशन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी। अब हम इसके वेजिटेशन और रेनफॉल के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो थ्रू आउट द ईयर गर्म ही रहता है। ठीक है, और साल में जो है वो बहुत कम बारिश होती है। तकरीबन जो है वो जो बारिशें होती है वो भी अप्रैल एंड सितंबर के मिड में होती है। यहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स एंड बुशेस नज़र आते हैं हमें, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ग्रासलैंड है उनमें जो है हमें बहुत से एनिमल्स भी नज़र आते हैं। डिफरेंट एनिमल्स होते हैं जिनमें बफेलोज, एलिफेंट, लायन, टाइगर्स, डिफरेंट बर्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो हमने ये पढ़ा कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ये कहाँ होते हैं, ये इक्वेटर के नज़दीक होते हैं। रेनफॉल बहुत कम होता है, अगर होता भी है तो अप्रैल एंड सितंबर के मिड में होता है। सारा साल मौसम गर्म रहता है, ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और साथ में डिफरेंट एनिमल्स भी हमें नज़र आते हैं। ठीक है, ओके, सो हमारे साथ जो फोर्थ वन है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो ये सेंट्रल अफ्रीका अलोंग विद इक्वेटर, ठीक है, एंड साउथ ईस्ट एशिया में ये लोकेटेड है। रेनफॉल बहुत बारिश होती है, बहुत ज़्यादा पूरा पूरा साल जो है वो बारिश होती रहती है, इसलिए यहाँ पर जो वेजिटेशन होते हैं हमारे साथ बहुत ज़्यादा जो है वो थिक फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगलात होते हैं जिसमें डिफरेंट ट्रीज, क्रीपर जो मतलब जिन्होंने पूरी जो है वो ज़मीन को कवर किया होता है, ऐसे हमारे साथ ट्रीज एंड क्रीपर्स पाए जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि फॉरेस्ट बहुत थिक रहती है, तो एनिमल्स के बहुत ज़्यादा हैबिटेट होते हैं। बहुत से बर्ड्स, मंकी, स्नेक, लेजर्ड्स और इंसेक्ट्स भी हमारे साथ होती। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी फॉरेस्ट होती है उनमें किस तरह की जो है वो प्लांट्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पर हार्डवुड पाए जाते हैं जिसे हम रबर वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, और इसका जो है वो एक ह्यूमन लाइफ पे एक हेल्दी इफेक्ट ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन, लार्ज अमाउंट पे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और साथ में इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी होता है कि ह्यूमिडिटी यहाँ ज़्यादा होती है और इंसेक्ट बहुत पाए जाते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ जैसे कि फॉर एग्जांपल मलेरिया वगैरह जिनके इंसेक्ट भी जो है वो मिलते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ये डिजीज़ जो है वो बड़ी कॉमन पाई जाती है। ठीक है, सो ये कुछ हमने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस किया।